Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th in this video। अपने इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग द 11th लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपना 11th लेसन, लाइफ इन वाटर, यानी जल में जीवन। जल में कैसे जीवन रहता है, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और किन अपनी विशेषताओं के कारण से वो जल में रह पाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में। एंड इट इज अवर सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो अपना सेकंड वीडियो है इस लेसन का। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चंस आल्सो। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी इस लेसन के किए हैं। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आज हमें स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। हाउ दे लिव इन वाटर। हाउ मीन्स कैसे, दे लिव यानी वे रहते हैं, इन वाटर यानी पानी में। ये जो जल में रहने वाले जीव हैं या प्लांट्स हैं, वो कैसे पानी में रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ऑफ इट्स एनवायरमेंट यानी इनके पर्यावरण का। ये जीव या पौधे जहां भी रहते हैं, इनके चारों ओर का जो एनवायरमेंट होता है, इनके चारों ओर का जो पर्यावरण होता है, उसका इफेक्ट यानी उसका प्रभाव इज क्लियरली सीन, ये साफ तौर पर देखा जाता है। कोई भी जीव या पौधा, कोई भी लिविंग बीइंग या प्लांट जिस एनवायरमेंट में रहेगा, जिस पर्यावरण में रहेगा, उसका असर उस पर जरूर आएगा। तो यहां पर भी ये जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, इज क्लियरली सीन, ये साफ तौर पर देखा जाता है। ऑन द स्ट्रक्चर, आकृति पर, एंड फंक्शन और उनके कार्य पर। जल में रहने वाले प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो आकृति होती है और उनकी जो फंक्शनिंग होती है, यानी उनका जो काम करने का तरीका होता है पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का, उन दोनों चीजों पर, उनकी आकृति पर भी यानी उनके स्ट्रक्चर पर भी और उनकी फंक्शनिंग पर भी, इन दोनों चीजों पे ही उस एनवायरमेंट का, उनका एनवायरमेंट क्या है, पानी है, तो उस पानी का उनके ऊपर जो इफेक्ट है, जो असर है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट, हर एक एनिमल और प्लांट के लिए। ड्यू टू देयर इस पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। ड्यू टू यानी कारण से, के कारण से, किस कारण से, देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, उनकी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के कारण से। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं पानी में, बात उनकी चल रही है। उनकी पर्टिकुलर यानी विशिष्ट, फिजिकल यानी शारीरिक यानी शरीर की, फीचर्स यानी विशेषताएं, उनकी जो विशेष प्रकार की शारीरिक विशेषताएं होती है, ड्यू टू यानी उसके कारण से, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, आर एबल टू लिव, वो रहने में एबल होते हैं यानी रहने के लिए सक्षम हो पाते हैं, इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, एक विशिष्ट प्रकार के एनवायरमेंट में, एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में। उनकी बॉडी के अंदर जो इस प्रकार की विशेषताएं होती है, जल में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में ऐसी स्पेशल या पर्टिकुलर जो फिजिकल जो उनकी विशेषताएं, जिसको फीचर्स, उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, शारीरिक जो उनकी विशेषताएं हैं, उसके कारण से वो वहां पर उस एनवायरमेंट में रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए बियर यानी भालू। आपने भालू का चित्र जरूर देखा होगा, उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। ए बियर इज फाउंड, एक भालू पाया जाता है, इन आइसी रीजन यानी बर्फीले क्षेत्रों में। जहां पर बर्फ होती है वहां पर भालू पाया जाता है। इट्स बॉडी, इसका जो शरीर है, हैज थिक फर, उस पर मोटे, थिक यानी मोटे, फर यानी बाल होते हैं। उसके भालू के शरीर पर मोटे बाल होते हैं, थिक फर होता है। विच प्रोटेक्ट्स इट, जो कि सुरक्षा देते हैं, इट यानी इसे।
जो इसको बचाते हैं, वो बाल इसको बचाते हैं भालू को फ्रॉम कोल्ड, ठंड से। वो उसकी बॉडी पर इतने ज्यादा जो बाल होते हैं भालू के बॉडी पर, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से यानी ठंड से। इन द सेम वे, इसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, कैन लिव ओनली इन वाटर, वो रह सकते हैं केवल पानी में ही, ड्यू टू देयर पर्टिकुलर स्पेशल स्ट्रक्चर, उनकी विशिष्ट प्रकार की, पर्टिकुलर यानी विशिष्ट प्रकार की शारीरिक बनावट के कारण। जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी बॉडी की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर उनकी पर्टिकुलर होती है, यानी उनकी शारीरिक जो बनावट है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, इसलिए वो पानी में ही केवल रह पाते हैं। वी माइट हैव सीन, हम देख चुके होंगे, दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर, कि जब हम पानी में खेलते हैं और वर्क या काम करते हैं इन वाटर यानी पानी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, स्किन ऑफ आवर फिंगर्स, तो हमारी फिंगर्स यानी अंगुलियों की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, गेट्स श्रंक यानी वो सिकुड़ जाती है, गेट श्रंक यानी सिकुड़ जाती है। वाइल दिस डजंट हैपन, जबकि यह नहीं होता है विद एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, जो पानी में ही रहते हैं ऑल द टाइम, उनके साथ में यानी जलीय जंतुओं के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उनकी चमड़ी सिकुड़ गई हो। हमारी चमड़ी जरूर सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है जब हम लंबे समय तक पानी में हाथ रखते हैं। एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए भी ऐसा ही है। तो यहां पर ये पॉइंट था, हाउ दे लिव इन वाटर, कैसे वो पानी में रह पाते हैं। तो उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, और भी ऐसी उनकी स्पेशल बॉडी, उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनमें से ऐसी शारीरिक विशेषताएं होती है उनमें, जिनके कारण से वो वाटर में लिव रह पाते हैं। यहां पर एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो बॉक्स आता रहता है बीच बीच में, तो क्या आप जानते हैं, इसको आप अपन देखते हैं। वाटर एनिमल्स यानी जलीय जंतु, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल, विशेष रूप से जो फ्रेश वाटर एनिमल है यानी मीठे पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं। बात कर रहे हैं हम वाटर एनिमल्स की, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स यानी जानवरों की, स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात हो रही है। विशेष रूप से जो मीठे पानी या साफ पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, आर ऑफन यानी प्रायः, ऑफन यानी ज्यादातर, ऑफ स्पेशल कंसर्न, वो प्रायः विशेष चिंता का विषय होते हैं। स्पेशल यानी विशेष, और कंसर्न यानी चिंता का विषय, यानी मीठे पानी में, साफ पानी में जो जानवर रहते हैं वो एक चिंता का विषय है, उनके बारे में चिंता हो रही है। टू कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशन यानी होता है संरक्षण, और कंजर्वेशनिस्ट यानी संरक्षणवादी, जो लोग संरक्षण करते हैं पर्यावरण का वो संरक्षणवादी कहलाते हैं, कंजर्वेशनिस्ट। तो कंजर्वेशनिस्ट जो लोग होते हैं, जो पर्यावरण का संरक्षण करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो साफ पानी में रहने वाले जीव हैं वो एक चिंता का विषय है, उनके लिए ये स्पेशल कंसर्न होते हैं। ये जीव क्यों होते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ द फ्रिगेलिटी ऑफ देयर एनवायरमेंट, उनका जो एनवायरमेंट है, मीठे पानी में रहने वाले जंतुओं का जो एनवायरमेंट होता है, उनका जो पर्यावरण होता है, यानी वो उनके चारों ओर जो पानी होता है वो नाजुक होती है, फ्रिगेलिटी, उनकी जो एनवायरमेंट है वो फ्रिगल होता है, यानी उनका जो पर्यावरण होता है वो नाजुक होता है। इसलिए ये जो मीठे पानी या साफ पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, ये उन लोगों के लिए कंजर्वेशनिस्ट के लिए यानी संरक्षणवादियों के लिए ये एक स्पेशल कंसर्न है, विशेष चिंता का विषय है। वाटर एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जंतु, आर सब्जेक्ट, ये विषय होते हैं टू प्रेशर, एक ये दबाव का विषय है। पानी में रहने वाले जंतुओं पर विशेष दबाव है, उन पे ज्यादा खतरा है। क्यों है, टू प्रेशर फ्रॉम ओवर फिशिंग, यानी जरूरत से ज्यादा लोग मछलियां पकड़ रहे हैं तो जल में से मछलियों की संख्या कम हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है। मरीन पोल्यूशन यानी समुद्रों का प्रदूषण हो रहा है। एंड क्लाइमेट
चेंज और जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इन सब कारणों से इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, जल में रहने वाले जीवों के ऊपर, और ये एक प्रेशर का सब्जेक्ट है, यानी दबाव का विषय है, एक चिंता का विषय है, यानी जल में रहने वाले जंतुओं के लिए ज़्यादा खतरा चल रहा है अभी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं, ये आपको मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 1, फिश लिव्स इन वाटर, मछली रहती है पानी में। फिश रहती है पानी में। हाउ डज इट ब्रीद, ये कैसे ब्रीद करती है, ये कैसे सांस लेती है। मछली पानी में रहती है, ये कैसे ब्रीद करती है, हाउ डज इट ब्रीद, यानी कैसे ये सांस लेती है। तो आपको इसका आंसर लिखना है इट कैन टेक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले सकती है फ्रॉम वाटर, पानी से। देखिए पानी से ऑक्सीजन लेने की जो एक विशेषता है, जो फीचर है, वो हम में नहीं है। हमें अगर पानी में डुबो दिया जाए तो हमारा तो दम घुट जाएगा, हम लोग पानी में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ये विशेषता मछली में होती है या जल के अंदर रहने वाले जीवों में होती है ये फीचर। तो ये वो पानी में कैसे ब्रीद कर लेती है, सांस कैसे ले लेती है। तो आंसर में लिखना है आपको इट कैन टेक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले सकती है फ्रॉम वाटर, पानी से, और इस तरह से ये ब्रीद करती है। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, यानी जो एनिमल्स लिविंग यानी रहते हैं, ऑन लैंड यानी धरती पर, जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं, सच एज जैसे कि डॉग, काऊ, बफेलो, कीप देयर माउथ, रखते हैं उनके मुंह को, आउट ऑफ वाटर यानी पानी से बाहर। ये जो जमीन पर रहने वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो कभी अगर पानी में जाते हैं तो वो अपना मुंह बाहर रखते हैं। व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो पानी में होते हैं। वाई, क्यों होता है ऐसा, वो मुंह को पानी से बाहर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, लाइक डॉग जैसे कि कुत्ता, काऊ यानी गाय, बफेलो यानी भैंस, कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर, वो रखते हैं उनका हेड यानी सिर आउट ऑफ द वाटर यानी पानी से बाहर, बिकॉज क्योंकि दे आर अनेबल, वे असमर्थ होते हैं, अनेबल होते हैं टू ब्रीद इन वाटर, पानी में सांस लेने में। क्योंकि वो वाटर में ब्रीदिंग के लिए, वाटर में ब्रीद करने के लिए, नहीं सांस लेने के लिए वो अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं। हैंस, इसलिए, फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, दे कीप देयर हेड, वे रखते हैं अपना सिर आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद में डू दिस आल्सो, इसे भी करें, डू यानी करें, दिस यानी इसे, आल्सो यानी भी, इसे भी करें। ड्रॉ ए डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करें, एक चित्र बनाएं, ऑफ ए फिश यानी एक मछली का, इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में। तो ये मछली का डायग्राम आपको बनाना है और ये क्वेश्चन भी आपको करना है, फुल पेज में बनाना है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो नोटबुक है उसमें फुल पेज में आपको ये डायग्राम बनाना है और उसमें कलर भी आपको फिल कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिल करना चाहते हैं उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यू कैन आल्सो फिल द कलर्स, आप कलर्स भी फिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट एंड टेल, पता करें और बताएं। तो यहां पर फिर से 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्कस एंड टेल, देन डू दिस आल्सो, क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फिश, देन इट इज द थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक है ये इसका क्वेश्चंस का, फाइंड आउट एंड टेल, पता करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ यानी कैसे, इज ए फिश एबल, कि कैसे है एक मछली समर्थ या सक्षम, एक मछली कैसे एबल होती है, टू लिव रहने के लिए, सेफली यानी सुरक्षित, इन वाटर यानी पानी में। एक मछली जो है, एक जो फिश होती है वो
पानी में यानी वाटर में कैसे सेफली यानी सुरक्षित रूप से लिव यानी रह सकती है, इसमें वो कैसे एबल रहती है। तो क्या है उसकी बॉडी में ऐसा कि वो पानी में सुरक्षित रह लेती है। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिश इज एबल, फिश एबल है यानी फिश सक्षम है, टू रिमेन यानी रहने में, सेफ यानी सुरक्षित, इन द वाटर यानी पानी में, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक शेप, ड्यू टू यानी कारण से, किस कारण से, इट्स यानी इसकी, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, शेप यानी आकृति के कारण, इसकी विशिष्ट स्पेसिफिक शेप के कारण, विशिष्ट आकृति के कारण ये वाटर में सेफ रिमेन यानी सेफ रहने में एबल है। और स्पेसिफिक शेप क्या है, स्पेसिफिक शेप का मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक बनावट। मछली की जो शारीरिक बनावट है और उसके शरीर की जो बनावट होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसका, जिसको हम स्पेसिफिक शेप भी कह रहे हैं यहाँ पर, उसके कारण से वो पानी में सेफ रहने के एबल होती है। ग्लॉसी स्पेसिफिक शेप, एक तो उसकी विशिष्ट शारीरिक आकृति के कारण, ग्लॉसी एंड थिक स्किन, और उसकी जो चमड़ी होती है मछली की वो ग्लॉसी यानी चिकनी होती है और थिक यानी मोटी होती है। तो इस तरह से इन सभी जो स्पेशल उसके जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है, उसके कारण से वो वाटर में सेफली रह पाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज इट्स पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर, हाउ मीन्स कैसे, डज हेल्पिंग वर्ब है, इट्स पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका विशिष्ट शारीरिक संरचना, कैसे इसकी विशिष्ट शारीरिक संरचना प्रोटेक्ट यानी बचाती है, इट यानी इसे, यानी इसकी जो इस विशिष्ट जो स्पेशल पर्टिकुलर यानी इस विशिष्ट जो इनकी इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है मछली की, फिश की शारीरिक जो बनावट होती है, वो इसको कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो इसको कैसे बचाती है। तो यहां से आपको आंसर लिखना है इसका, जो मैंने यहां पर नोट किया आपके लिए। इट्स टेल एंड फिन्स, इसकी जो पूंछ होती है मछली की, इट्स टेल, देखिए इट के बाद एपोस्ट्रोफी कोमा है यानी इसकी, इट्स टेल यानी इसकी पूंछ, एंड फिन्स यानी पंख, इसके एक तो पूंछ होती है, एक पंख होते हैं इसके, देखिए ये तो इसकी फिश की इसकी टेल है, ये साइड में इसके फिन्स है यानी पंख है। इसकी जो टेल और फिन्स होते हैं, इट्स टेल एंड फिन्स हेल्प इट, इसको हेल्प करते हैं, टू स्विम यानी तैरने में। एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप आ गया। फिर से बोल रहा हूं, इट्स टेल एंड फिन्स, इसकी पूंछ और इसके पंख, हेल्प इट, इसकी हेल्प करते हैं, टू स्विम यानी तैरने में। अगला सेंटेंस है, इट्स एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर, इसका जो एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर होता है, एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का हवाई जहाज जैसा, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसी जो आकृति होती है हवाई जहाज जैसी, जो आगे से तीखी और फिर चौड़ी होती है, हवाई जहाज भी ऐसा ही होता है, तो ये नाव भी ऐसी होती है, इसको एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे क्या होता है कि पानी को ये चीरती हुई आगे, तीखी होती है ना आगे से, तो पानी को काटती हुई आगे जा सकती है। तो यहां पर हमने लिखा है इसकी जो एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है, इट्स एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर, इसकी जो ये एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी ऐसी जो बनावट है, आल्सो सपोर्ट इट, ये भी इसको सपोर्ट करती है, इन स्विमिंग यानी तैरने में। एक तो इसकी पूंछ और इसके पंख इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, फिर इसकी जो एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है वो इसको हेल्प करती है स्विमिंग में। फिर और लिखा हुआ है, इट टेक ऑक्सीजन, इट कैन भी लिख दीजिए यहां पर, इट कैन, इट कैन टेक, ये ले सकती है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, फ्रॉम वाटर, पानी से, बाई इट्स गिल्स, इसके गिल्स के द्वारा। देखो इसमें गिल्स होते हैं यहां पर, तो इन गिल्स के अंदर ऐसी खासियत होती है कि ये पानी में से ऑक्सीजन ले सकती है। तो ये सारे इसकी जो इस विशेषताएं हैं, पर्टिकुलर स्पेशल
पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर जो है इसकी, वो इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो ये पूरा आंसर इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चंस टुडे। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्कस एंड टेल, देन 1 क्वेश्चन ऑफ ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए फिश, देन अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइंड आउट एंड टेल। आई हैव गिवन 5 क्वेश्चंस टू यू टुडे। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और इनके आंसर्स भी मैंने आपको शो किए हैं। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एज ए रिटर्न वर्क। आपको ये जो 5 क्वेश्चंस है इनको रिटर्न वर्क में करना है, एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें, बिकॉज यू हैव टू गिव द मंथली टेस्ट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे। अगला जो सैटरडे आ रहा है उस पे तो 6 to 8 वालों का टेस्ट होगा, और उसके आगे जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उस पर आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अभी से, और लर्न करने का भी फोकस रखें, लर्निंग पे भी फोकस रखें। सो डियर स्टूडेंट्स, डू द रिटन वर्क in your notebook in good handwriting and try to learn them also. Okay dear students, have a nice day. See you and bye.